हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट में जितने भी सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव बनते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इस वीडियो में लेके आए हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% आते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट तो बनता है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसका PDF लेना चाहते हैं, इसका PDF तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से PDF ले सकते हैं। वहाँ मैसेज करेंगे PDF मिल जाएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, इसको समझना बहुत ही आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका से समझाऊंगा, समझना भी बहुत। चलिए आगे बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। क्या डालने को बोल रहा है, प्रकाश डालने के लिए बोला है। तो इसका आंसर में क्या लिखना कि हड़प्पा सभ्यता प्राचीन सभी सभ्यताओं में से विशाल थी। यानी कि हड़प्पा प्राचीन यानी पहले के ज़माने में सबसे पहले ये महान माना जाता है, यानी कि विशाल माना जाता है। यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता माना जाता है। यह उत्तर, ठीक है, यह उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा, ठीक है, क्या बोला, एक सेकेंड, हाँ हाँ, नर्मदा घाटी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान, पश्चिम में कहाँ पे, बलूचिस्तान, और क्या बोला जा रहा है, मकरान तट से लेकर पूर्वी, ठीक है, पूर्व में क्या बोला, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। आलमगीर क्या बोला जा रहा है, आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। कुल मिलाकर यानी पूरा मिलाकर कुल मिलाकर यह समझौता पूर्व से पश्चिम तक यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक माने 600 किलोमीटर यानी 600 किमी, तथा उत्तर से लेकर दक्षिण अब देखेंगे तो कितना होता है, 1200 किमी। तो यहाँ का हो गया इतना, इसका डिस्टेंस इसका बीच में कितना हो गया। अगर उत्तर से क्या बोला जा रहा है, पश्चिम से, एक सेकंड, कहा गया, पूर्व से अगर पश्चिम देखा तो कितना होता है, 1600 किमी। और इसका अगर उत्तर से अगर दक्षिण देखा जाए तो कितना होता है, 1200 किमी। तो यानी कि समझ में आ गया ना। इसको क्या करना है, इस तरीका इसको लिख लेना है, इसको याद कर लीजिए बहुत अच्छे तरीका से, इसको पढ़ लेना और याद हो जाएगा। सिंपल तरीका है यह लिखना कि हड़प्पा सभ्यता एक बहुत प्राचीन सभ्यता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं, अगर पूरा नहीं भी लिख सकें तो थोड़ा तो लिख सकते हैं। यह उत्तर कश्मीर से लेकर दक्षिण नर्मदा घाटी तक है, नर्मदा घाटी तक, पश्चिम से लेकर बलूचिस्तान, ठीक है, मकरान तट पर, ठीक है, से लेकर पूर्व आलमगीर उत्तर प्रदेश, आलमगीर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। कुल मिलाकर समझौता पूर्व से पश्चिम, इतना लिख देंगे ना, यह इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट तो यहाँ बनता है, ये किमी लिख देंगे ना कि ये सब अगर नहीं भी लिख पाएंगे इतना ज़रूर लिख देना आप, ठीक है। क्या लिखना, पूर्व से पश्चिम तक की डिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि 600 किमी, और उत्तर से दक्षिण कितना, 1200, यानी कि इतना लिख देना। चलिए अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नानघर के विषय में लिखिए। क्या बोला जा रहा है, मोहनजोदड़ो के सार्वजनिक स्नान के विषय में लिखिए। तो इसको लिखना कैसे मैं बता रहा हूँ, इसको सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ मेहनत है नहीं। आंसर में लिखना क्या, मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानघर, मोहनजोदड़ो में बना सार्वजनिक स्नानघर अपना विशेष महत्व रखता है, अपना वो विशेष महत्व रखता है। यह सिंधु घाटी के लोगों को कला है, यह सिंधु घाटी के लोगों का कला है, अद्वितीय नमूना है। ऐसा अनुमान है कि स्नानघर तालाब धार्मिक अवसरों पर आम जनता के नहाने के प्रयोग में लाया जाता। वहाँ जो स्नानघर था, क्या नाम से ही पता चलता है ना, स्नानघर, तो वहाँ का लोगों को नहाने में प्रयोग में लाया जाता था, ठीक है, आम जनता के प्रयोग में लाया जाता था। यह तालाब इतना मजबूत बना है, यह तालाब जो है, स्नानघर जो बना है, इतना मजबूत बना हुआ है कि इसकी दीवारें काफ़ी चौड़ी बनी हुई है, और जो पक्की ईंटों और विशेष प्रकार के सीमेंट के, ताकि पानी अपने आप बाहर ना निकल पाए। इतना लिख दिया है, बस इतना लिख देना, हो जाएगा याद, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, बाकी आप PDF दे दूंगा, टेंशन मत करो। और थोड़ा सा इसको भी पढ़ लीजिए, निकल सके। तालाब स्नानघर में नीचे उतरे, ठीक है, उतरने के लिए, नीचे जो उतरते तालाब में उतरने के लिए माँ बनी है,
सॉरी यहाँ टाइपिंग में छोड़ दिया है, ठीक है। पानी निकलने के लिए नदी नालियों भी बना हुआ है, यानी पानी निकलने के लिए कहाँ क्या बना हुआ है, नाली भी बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं की विवेचना करें। क्या बोला जा रहा है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवताओं एवं धार्मिक प्रथाओं, ठीक है, क्या बोला प्रथाओं की विवेचना करें। तो कैसे लिखना है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे लिखना है इसको आंसर में लिख देना क्या, एक सेकंड, आंसर में लिख देना क्या, हड़प्पा वासियों बहुदेवी, ठीक है, बहुदेववादी और अप्राकृतिक पूरज क्या बोला जा रहा है, पूजक था, यानी कि प्रकृति को पूजक यानी पूजने वाले थे, ठीक है, प्रकृति को पूजने वाले थे। मातृ इनकी प्रमुख देवी है, मातृ जो है मातृभूमि इनकी क्या है, प्रमुख देवी थी। मिट्टी की बनी अनेक स्त्री मूर्तियां जो मातृ देवी की प्रतीक है, बड़ी संख्या में मिली है। देवताओं में प्रधान पशुपति है, ठीक है, पशुपति आदि शिव और मोहनजोदड़ो से प्राप्त, क्या बोला, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए मोहर पर योगेश्वर की मूर्ति और पशुपति महादेव माना गया है। क्या बोला, पशुपति माना गया है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या बोला जा रहा है, माना गया है। और सिंधुवासियों नाग को कुबरदार सार लिंग योनि, मतलब ये सब पढ़ लेना, ठीक है। पीपल के वृक्ष की भी पूजते थे, यानी पीपल को वृक्ष जो पेड़ होते हैं पीपल का पेड़ भी पूजते थे। जल पूजा भी करते थे, अग्नि पूजा भी करते थे और बलि प्रथा और प्रचलित थी। मंदिरों और मोहरों, क्या बोला, पुरोहितों का अस्तित्व नहीं था। चलिए 4वां क्वेश्चन देखते हैं। 4वां में क्या बोला जा रहा है, इतिहास लेखन में अभिलेखों का क्या महत्व है। इतिहास लेखक में अभिलेखों का क्या महत्व है, तो कैसे महत्व है, चलिए देखते हैं। आंसर में लिख देना क्या, अभिलेखों से तात्पर्य है भाषण धातु या मिट्टी के बने बर्तनों आदि पर खुदे हुए लेखाभिलेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा क्या बोला जा रहा है, आर्थिक तथा धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेखों द्वारा इनके धर्म के प्रसार के उपाय, प्रशासन, मानवीय बहुलियों, ठीक है, भलियों आदि विषय में क्या बोला जा रहा है, सहज जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में अभिलेखों की महत्ता इसके भी स्पष्ट हो जाती है कि मात्र अभिलेखों में ही आधार पर, एक सेकंड, तो महोदय ने अशोक ने इतिहास, एक सेकंड, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है क्या, उत्तरापद से आप क्या समझते हैं, 5वां नंबर में बोला उत्तरापद से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर में क्या है, उत्तरापद उस व्यापारिक मार्ग है जो मार्ग को कहते हैं जो मौर्योत्तर युग में बहुत, क्या बोला जा रहा है, ख्याति प्राप्त था। यह मार्ग तक्षशिला से प्रारंभ होकर पंजाब, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन आदि मार्गों से होता हुआ भारत की पश्चिम तट पर स्थित भरोच नामक स्थान पर समाप्त होता था। कहाँ पर होता था, भरोच नामक स्थान पर समाप्त होता था। बस इतना लिख देना, आ जाएगा नंबर। आगे बोला जा रहा है क्या, हड़प्पा वासियों द्वारा व्यवहित सिंचाई, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सिंचाई के साधनों का उल्लेख करें। सिंचाई का साधनों का उल्लेख करने को लिए बोल रहा है, ठीक है। वहाँ का लोग कैसे सिंचाई करते थे, मतलब पानी खेत में जो पानी देने का काम कैसे करते थे। आंसर में लिखना क्या, हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं, मतलब नहर का यूज करते थे, कुएं का यूज करते थे, और तालाब, जल संग्रह करने वाले स्थानों का सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाए जाते थे। और आगे बोला जा रहा है क्या, इसका नंबर में लिखना क्या, अफगानिस्तान में सोतुगई नामक स्थल से हड़प्पा नहरों की चिन्ह प्राप्त हुई। ये सब लिख देना, अच्छा हो जाएगा। खैर में लिख देना, हड़प्पा लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल करते थे। ये तो मैंने अभी देखा, कुओं का इस्तेमाल करते थे।
आगे बोला जा रहा है कि गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रह के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। तो हम लोग ने कितना लगभग 5-6 था सब्जेक्ट ही, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ तक कंप्लीट कर दिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें।